दोस्तों, जो हमारी कल्पनाएं होती हैं वो कहीं न कहीं वास्तविकता से बहुत ही अलग होती हैं। कहा जाता है ना कि काल्पनिक भय वास्तविकता से कहीं अधिक भयानक होता है। अगर आप अपनी लाइफ को रिवाइंड कर पाएँ 5 साल, तो आप ये पाएंगे कि पिछले 5 साल के दौरान आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी समस्याएं ज़रूर आई होंगी जिनके बारे में सोच सोच कर आपकी नींद उड़ गई होगी, भूख नहीं लग रहा था और आपको लग रहा था कि ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। और कुछ समय के बाद जब ग्राउंड पर ये घटनाएं घटी तो ये उतनी भयावह नहीं थी जितनी कि आपकी काल्पनिकता में थी। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हमें अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना चाहिए। जब हमें लगे कि जीवन में स्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, उस दौरान अपने मन और मस्तिष्क को शांत रखना ये हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और यकीन मानिए कि अगर आप अपने मन और मस्तिष्क को शांत रख सकें, समस्या का समाधान खोजें, तो समस्या का समाधान भी मिलेगा और लाइफ कहीं अधिक बेहतर और पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगी। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मोटिवेशन के लिए पूछ रहे थे कि सर आपके चैनल का नाम क्या है। तो आपको बता दें कि चैनल का नाम है बी विनर। अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मोटिवेशनल चैनल बी विनर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अब आज यानी कि आज तारीख हो गई है, कौन सी तारीख हो गई भाई? आज 20 जुलाई। तो 20 जुलाई 2021 के दैनिक रोजगार समाचार को देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं 5 वुमेन अरेस्टेड आफ्टर गर्ल्स आस्क्ड टू रिमूव ब्रा फॉर नीट एग्ज़ाम। नीट की जो परीक्षाएं होती हैं, ये परीक्षाएं एनटीए करवाता है, लेकिन नीट की परीक्षाएं हमेशा कंट्रोवर्सी में ही रहती हैं। मामला इस बार जो आया है सामने वो केरल से आया है। केरल में क्या हुआ? केरल में नीट परीक्षा के दौरान बहुत सारी छात्राओं के साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया, वो भी जांच कर रही जो महिलाएं थी उनके द्वारा। क्या हुआ ये कि परीक्षा में शुचिता के नाम पर जो इनके इनर वियर्स होते हैं उनको उतारने के बारे में कहा गया कि आप अपने इनर वियर्स जिसमें मेटेलिक हुक लगे हुए हैं उनको पहनकर आप परीक्षा में नहीं बैठ सकती हैं और ये उतार कर ही आप परीक्षा देने जा सकती हैं। परीक्षा से पहले की जो रात होती है फ्रेंड्स, वो काफ़ी अनकंफर्टेबल होती है। जो स्टूडेंट होते हैं वो वैसे भी सो नहीं पाते हैं, उन पर एक मानसिक दबाव रहता है कि कल परीक्षा में क्या होना है। और इसके बाद जब वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं तो अगर ऐसी विषम परिस्थिति का सामना उन्हें करना पड़ जाए तो निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ा साइड इफ़ेक्ट उनके दिमाग पर पड़ता है और इसका जो परिणाम होगा वो परीक्षा के लिए तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि कई बार होता है ना कि आपके ड्रेस जब चेंज कर दिए जाते हैं या आपके ड्रेस में परिवर्तन हो जाता है तो आप काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो मामला है वो केरल से सामने आ रहा है। केरल वैसे तो एक काफ़ी विकसित राज्य माना जाता है, काफ़ी सिविलाइज्ड स्टेट माना जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो ये मामला सामने आया है ये वास्तव में किस प्रकार का मामला है, यह एक विचारणीय बात है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये जांच का विषय होना चाहिए और इस पर विचार भी होना चाहिए कि एनटीए आखिर इस प्रकार की गाइडलाइंस बनाता क्यों है। फिलहाल यहाँ पर आज के अखबारों में अगर आप देखेंगे तो केरल के अयूर जिले में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट के दौरान छात्राओं को अंतःवस्त्र उतारने के लिए बाध्य करने के मामले में 5 महिलाओं को मंगलवार को गिरफ्तार भी किया गया है और इन्हीं महिलाओं ने लड़कियों को अंतःवस्त्र उतारने के लिए मजबूर कर दिया था। मामले की जांच कर रही पुलिस ने उन्हें घंटों पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 3 महिलाएं एनटीए द्वारा किराए पर ली गई एक एजेंसी के लिए काम करती हैं और बाकी 2 अयूर में ही निजी शैक्षणिक संस्थान में काम करती हैं। इसके बाद मामला पुलिस में भी पहुंचा था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने, एक बड़े अधिकारी ने जब कॉलेज के प्रबंधन से इस बात की जानकारी लेनी चाहिए तो कॉलेज मैनेजमेंट ने तो ये कह दिया कि एनटीए के द्वारा जो चेकिंग का स्टाफ है वो थर्ड पार्टी स्टाफ है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और अगर इस प्रकार की कोई घटना सामने आई है तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मामला जो है काफ़ी तूल पकड़ चुका है और अब केंद्र से दखल की बात भी यहाँ पर कही जा रही है। केरल की उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर कोल्लम जिले में नीट परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले छात्राओं को अंतःवस्त्र उतारने के लिए कथित तौर पर मजबूर करने वाली एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसी शर्मनाक घटनाओं से प्रतिभागियों का मनोबल और मानसिक संतुलन प्रभावित होता है और ये जो मामला है वो संसद में भी उठाने की बात कही जा रही है। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं
एन के प्रेमचंद्रन, उन्होंने मंगलवार को कहा कि यह मुद्दा लोकसभा में उठाया जाएगा। और केंद्र अधीक्षक जो हैं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को बताया गया है कि केरल में एक छात्रा से अंतः वस्त्र उतारने के लिए कहने की शिकायत मनगढ़ंत है। फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखेंगे आज ही कवरेज, तो ये जो मैटर है वो सिर्फ एक महिला यानी कि एक छात्रा से जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें सैकड़ों ऐसी छात्राएं हैं जो ये कह रही हैं कि जब वो गेट पर पहुंची हैं तो इसके बाद उनके जो अंतः वस्त्र हैं जिसमें मेटालिक हुक लगे हुए थे उनको पहन कर न जाने के लिए बाध्य किया गया और ये कहा गया कि या तो आप अपने ये अंतः वस्त्र उतार दीजिए, अदरवाइज़ आप मतलब परीक्षा को छोड़ दीजिए। तो निश्चित रूप से यह एक बहुत ही मतलब क्या मैं बताऊं, बहुत ही अनकंफर्टेबल तरीके की स्थिति है और यहाँ पर एनटीए को भी इस बात के लिए संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि एनटीए की ओर से सूचना मिल रही है कि एनटीए ने एक जांच समिति बैठा दी है और ये जांच समिति जांच करने केरल जाएगी और इस घटना को लेकर लोकसभा में भी नोटिस पहुंचा दी गई है, यानी कि मामला काफ़ी हाईलाइट हो चुका है। निश्चित रूप से अगली बार जब परीक्षा होगी तो इसमें काफ़ी चेंजेज आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वर्तमान में हो सकता है कि किसी का यह अंतिम अटैम्प्ट रहा हो तो उसकी क्या स्थिति रही होगी ये भी विचार करने योग्य है और मानवता के आधार पर भी ये जो घटनाएं सामने आती हैं वो उचित ठहराई नहीं जा सकती हैं। फिलहाल तो यहाँ पर जो मामला है वो मानवाधिकार आयोग तक भी पहुँच गया है और इतनी जल्दी तो इस पर कोई भी मतलब ये इसका पटाक्षेप तो नहीं होने वाला है और देखते हैं कि इस पूरे प्रकरण में क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, क्यों ऐसी स्थिति क्रिएट की गई और आगे क्या किया जाएगा, यानी कि क्या सुधार होगा, सारी चीज़ें देखने योग्य होंगी। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मामला निकल कर आ रहा है उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, जहाँ पर दहीरपुर कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय में 11 जुलाई को अनुसूचित जाति की कक्षा 4 की 2 छात्राओं की यूनिफॉर्म उतरवाए जाने के मामले में निलंबित की जा चुकी दोनों शिक्षिकाओं सुनीता और वंदना के खिलाफ पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। एक छात्रा के पिता की तहरीर पर दर्ज FIR में शिक्षिकाओं पर छात्राओं की पिटाई करने और नाम काटने की धमकी देने का भी आरोप है। मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तक पहुंच जाने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी अर्चना गुप्ता ने विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं। 8 और 9 साल उम्र की दोनों छात्राएं आपस में चचेरी बहन हैं। एक के पिता ने दर्ज FIR में बताया कि शिक्षिकाओं ने दोनों बच्चियों की यूनिफॉर्म उतरवा कर अन्य बच्चों को दे दी थी और उन बच्चों के फ़ोटो खींचे जाने थे। फ़ोटो खींचने तक दोनों बच्चियां बिना यूनिफॉर्म किए रहीं। बच्चों की यूनिफॉर्म उन बच्चों को दिलाई गई जो 11 जुलाई को स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं आए थे। और वहीं पर फ्रेंड्स, परीक्षार्थियों को 300 किलोमीटर के दायरे में ही रेलवे देगा परीक्षा केंद्र। तो खबर निकल के आ रही है कि रेलवे के परीक्षार्थियों को अब देश भर के परीक्षा केंद्रों पर जाकर परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे गूगल मैप के जरिए परीक्षार्थी के लोकेशन को जोड़ देगा और उन्हें 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले केंद्रों पर परीक्षा देने जाना होगा। रेलवे की ओर से यह व्यवस्था परीक्षार्थियों की शिकायत पर यात्रा के समय में कटौती के लिए की गई है और रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम गूगल मैप के जरिए प्रत्येक परीक्षार्थी के पिन कोड से परीक्षा केंद्र को जोड़ देंगे। साथ ही ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के सारे साधन जो हैं वो उपलब्ध रहें। और देखिए जो मामला है, जो कि तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मामला 2016 का है। 2016 में एक भर्ती आई थी 12,460 शिक्षक भर्ती, जो कि BTC वालों के लिए थी, तत्कालीन BTC वालों के लिए थी, लेकिन ये भर्ती पूरी नहीं हो पाई थी। 5,000 लोगों को नियुक्ति मिली थी, बाकी के जो लोग थे वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं। तो अब ये जो वेटिंग वाले अभ्यर्थी हैं ये मांग कर रहे हैं कि इनको नियुक्ति दी जाए और इसके लिए ये लोग बेसिक शिक्षा में 2016 के शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर घेराव कर नारेबाजी की है और अंततः जो है इनको बस में बिठाकर लखनऊ में छोड़ दिया गया। एक जगह है इको गार्डन, वहाँ पर ले जाके। तो अभ्यर्थी जो है मांग कर रहे हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती जो थी वो भर्ती भी आगे बढ़ाई जानी चाहिए। और 9 साल से स्कूल में पढ़ा रहे अनुदेशकों के लिए आर्थिक स्थिति फ़िलहाल तो बहुत ही बुरी है। ये जो अनुदेशक के नाम पर ये लोग काम कर रहे हैं, इनको जो मानदेय मिलता है निश्चित रूप से 9,000 रुपये के आसपास इनका मानदेय है और 9,000 में वर्तमान समय में जीवन यापन करना ये काफ़ी कठिन काम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे अनुदेशक ऐसे भी हैं जो कि स्कूल से लौटने के बाद कुछ लोग पकौड़े बेच रहे हैं, कुछ लोग शटरिंग का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए साल 2016-17 में अनुदेशकों का मानदेय 17,000 हो गया था,
केंद्र सरकार ने इसके लिए बजट भी जारी किया था, लेकिन बाद में प्रदेश सरकार ने कटौती कर दी थी। 9,000 के अल्प मानदेय में अनुदेशकों को घर चलाना जो है काफ़ी मुश्किल पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये जो अनुदेशक हैं, कोई सब्जी बेचता है तो कोई पकौड़े बेचता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो मामला है वो ये है कि संज्ञान लेकर इनका जो फिलहाल जो इनको मानदेय मिलता है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाए तो बेहतर रहे। और यूपीएचएससी की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के जो परिणाम है जारी हो रहे हैं, यह भर्ती नंबर 50 के विज्ञापन संख्या 50 के लिए अभी जो हाल ही में जुलाई के महीने में इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी हुई है, इसके बाद परिणाम सामने आ रहे हैं फ्रेंड्स। और देखिए इसके बाद वर्तमान समय में भी विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत वैकेंसीज लगभग 1,000 के आसपास पदों पर विज्ञापन जारी किया जा चुका है। आवेदन भी आप कर सकते हैं, और इसके लिए अगर आप नेट यानी कि नेट अगर आपने क्वालिफाई किया है या फिर आप पीएचडी हैं तो ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। काफ़ी शानदार पद होता है, काफ़ी सम्मानित पद होता है, बहुत ही शानदार सैलरी भी मिलती है। तो इसके बारे में आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो अपने विषय और जीएस की तैयारी करें। और इंटरव्यू तो इसमें होता है, लेकिन इंटरव्यू का कोई खास रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी इंटरव्यू है तो शामिल तो आपको होना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मोटिवेशनल चैनल का नाम है बी विनर। जुड़ना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।